हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है, चाहे वो यूज़र इनपुट करे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया हो, और उसको हमें चेक करके बताना है पाइथन के थ्रू कि जो ईमेल एड्रेस इनपुट किया गया है क्या वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस है या फिर नहीं है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है तो उस कंडीशंस को हमें फॉलो करना होगा। अगर उस कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पे वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होगा। और इसके लिए जो हमारी कंडीशंस है, इसको चेक करने के लिए हम यूज करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस नेम का जो मॉड्यूल होता है, जिसको रिजेक्ट्स भी बोलते हैं, और इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, RE। इसी नेम का ये मॉड्यूल होता है। इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हुए हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसको आप रीड भी कर सकते हैं। सिंपल सा हवर करना है और यहाँ पर जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते हैं। कौन सा सिंबल्स किस लिए यूज किया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी स्ट्रिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर ऑपरेटर, जिसको एक्सॉर ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको आप लिखेंगे स्टार्टिंग में। अगर आपको पीछे साइड से मैच करना है तो उस कंडीशन पे आपको डॉलर का साइन यूज करना होगा। और अगर आपको कंबाइन करना है तो उस कंडीशन पे जो प्लस का साइन है ये यूज करना होगा। कुछ भी चेक करना है तो उस कंडीशन पे क्वेश्चन मार्क आप यूज करेंगे कि उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। तो इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। इन सभी का हम यूज करने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले अगर कोई ईमेल एड्रेस होती है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक ईमेल एड्रेस लेते हैं हेल्स, और यहाँ पर GSCTI, इस प्रकार से हमने कुछ नंबर दे दिया @gmail.com। ये ईमेल एड्रेस है जो कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। अगर यहीं पर मान लीजिए जहाँ पे सिंगल डॉट है, यहीं पर अगर आप डबल डॉट का साइन लगाते हैं तो इस कंडीशन पे एक इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर की जगह अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो भी ये इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस होता है, इसके लिए कंडीशंस ये होती हैं कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसके अंदर अल्फाबेट्स आने चाहिए, लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए, यानी कि लोअर केस में होने चाहिए, A से लेकर के Z तक। इसके अलावा नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स 0 से लेकर के 9 तक कोई से भी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं। इसके बाद जो डॉट का साइन है, जो अंडरस्कोर का साइन है, ये एक टाइम पे एक ही बार आना चाहिए। उसके बाद जो @ का साइन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना चाहिए आपके ईमेल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास डॉट का साइन होता है, लगातार 2 बार नहीं आना चाहिए, लेकिन आप अपनी पूरी ईमेल के अंदर 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ईमेल कंडीशन नेम का इस वेरिएबल को हमने बना लिया और C कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल कंडीशन नेम का वेरिएबल हो गया। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले स्ट्रिंग हमें यहाँ पे पास करना है और स्टार्ट हमें करना है एक्सॉर ऑपरेटर से, जिसको पावर ऑपरेटर बोलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर A से लेकर के Z तक हमारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं स्मॉल लेटर में, फिर प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, यहाँ पर हमें कैरेक्टर को चेक करना है, इस वजह से बैकस्लैश का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। डॉट और अंडरस्कोर नेम का जो कैरेक्टर है, अगर ये एक सिंगल टाइम आता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कैरेक्टर में मैच करना है। अगर एक ही टाइम एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन पे वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो अल्फाबेट्स होते हैं A से लेकर के Z तक ये होने चाहिए। फिर इसके बाद हम चाहते हैं 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर्स होते हैं ये आ जाने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है यहाँ पे, और इन दोनों कंडीशंस को, अल्फाबेट और नंबर्स की आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमने एक साथ ही लिख दिया है। अब प्लस साइन के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो @ का साइन है ये वाला, ये सिर्फ एक ही टाइम्स आना चाहिए हमारी पूरी ईमेल एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया हमने और इसके अंदर @ पास कर दिया है। और इसके बाद इस कैरेक्टर को हमें मैच करना है, बैकस्लैश W यूज करेंगे इसको चेक करने के लिए। फिर जो हमारे पास डॉट नेम का ऑपरेटर होता है, ये 2 या 3 बार आ सकता है पूरी ईमेल एड्रेस के अंदर। तो ये 2 या 3 बार आने के लिए हम यहाँ पर बैकस्लैश, फिर से इसको हमें चेक कर लेना होगा कि 2 से 3 बार आ सकता है। और यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू बता देनी होगी कि कितने टाइम्स ये आ सकता है, 2,3। यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पास कर दिया है। और इसके बाद हमें पीछे से इसको चेक करना है कि कितनी बार ये आ रहा है, 2 या 3 बार आ रहा है या फिर उससे कम टाइम आ रहा है, उससे अधिक टाइम आ रहा है। तो पीछे से चेक करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी कंडीशंस थी ईमेल के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चेक करना है सबसे पहले यूजर जो भी ईमेल इनपुट करता है, तो यहाँ पे यूजर ईमेल नेम का वेरिएबल लेते हैं इक्वल, और स्ट्रिंग को हमें इनपुट कराना है क्योंकि जो ईमेल होने वाला है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होने वाला है। इंटर
योर ईमेल। इस प्रकार से हमने एक मैसेज पास कर दिया है, यूजर ईमेल को यहाँ से इनपुट करेगा। अब इसके बाद कंडीशन हमें लगानी है इफ, और जो RE नेम का मॉड्यूल होता है रिजिक्स नेम का, इसके अंदर एक फंक्शन होता है सर्च नेम का, जो डायरेक्टली किसमें से सर्च करेगा, जो यूजर ने कंडीशंस लगाई हुई है ईमेल कंडीशंस, और इसको मैच किससे करना है, जो यूजर ईमेल इनपुट कर रहा है उससे। उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे, अगर ये कंडीशंस मैच हो जाती है यानी कि रिजल्ट ट्रू आता है तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, ईमेल इज करेक्ट। तो ईमेल इज करेक्ट नेम का हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज जो इल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि अगर कंडीशन मैच नहीं करती है, ट्रू नहीं होती है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस। इस प्रकार से मैसेज हमने पास कर दिया है। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। प्रोग्राम को रन कर दिया है। इंटर ईमेल एड्रेस, सबसे पहले हम एक करेक्ट ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं, तो यहाँ से शिवांगी और कुछ नंबर @gmail.com, इस प्रकार से हमने ईमेल एड्रेस को इनपुट किया, बट ये इनकरेक्ट बता रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो यहाँ पर प्लस से इसको, यहाँ पर भी हमें प्लस का साइन यूज़ करना होगा। अब इसके बाद अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, फिर से सेम ईमेल एड्रेस हम इनपुट करते हैं @gmail.com। इस कंडीशन पे ईमेल इज करेक्ट, यहाँ पर इसका रिजल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर इनपुट करके हम देखते हैं। मान लीजिए एक इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस हम डालने वाले हैं, DSCTI समथिंग, कुछ नंबर दे दिया और यहाँ पर डॉट साइन यूज़ किया, फिर से कुछ टेक्स्ट वैल्यू हमने दे दिया। अब यहाँ पर @gmail.com, इस प्रकार से ये इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो उस कंडीशन पे इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस का मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं जो इनपुट किया गया ईमेल है क्या वो करेक्ट ईमेल है या फिर नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़